वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी टोटल अनन्या आ गई जी सेम और मोन की ये नोक-झोंक भरी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारे सेम और मोन होते हैं वॉशरूम में लॉक हो जाते हैं और दोनों के बीच नोटी नोटी सा मोमेंट होता है। और आफ्टर नोटी नोटी मोमेंट के बाद दोनों ही एक दूसरे से ऑकवर्ड हो जाते हैं। सो अब देखते हैं आगे। वॉशरूम से निकलने के बाद हमारी जो मौन होती है ना यार, वो तो एकदम हवा में होती है। उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है ना, एक अलग ही टाइप की फीलिंग्स उसके दिल में, एक अलग ही टाइप की खुशी कि आपका प्यार आपके पास पहली बार उसका हक, उसका जो होता है ना फर्स्ट टच, वो अलग ही सा एहसास दे रहा होता है। और इसी एहसास में ना हमारी मौन एकदम खोई खोई सी होती है। उसको ऑफिस के कोलिग्स एक के बाद एक ऐसे पूछ रही होते हैं, मतलब उसका ध्यान किसी से होता ही नहीं है। वो कहाँ जा रही होती है, कहाँ टकरा रही होती है, कुछ उसको होश होते ही नहीं। और बस खोई खोई सी अपनी दुनिया में हर एक पल को वो एंजॉय कर रही होती है। वो हर एक मोमेंट की यादों को एंजॉय कर रही होती है जो उसने सैम के साथ बिताया होता है। और दूसरी तरफ हमारे सैम को हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में ही खड़ी होती अभी तक और सोच रही होती कि उसने मौन के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि उसके साथ उसको उसका रिलेशन आगे बढ़ाना ही नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। ये चीज़ सही नहीं है, ये मौन के लिए सही नहीं है। अगर उसको मुझसे फीलिंग्स आ गई, उसको मुझसे और ज़्यादा प्यार हो जाएगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। और समीर को इन सारी चीज़ों का पता चला तो वो मौन की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। अब मैं कैसे सामना करूँ उस मौन का। उसने अगर मुझे कुछ पूछ लिया तो नहीं मैं कैसे सामना करूँ, ऐसे बोल के ना वो कॉमन वॉशरूम में खड़ी होती है। तभी वहाँ पे ना 2-4 कोलिग्स आते हैं, मतलब एम्प्लॉय आते हैं। और सैम को देख के अचानक से शॉक हो जाते हैं और अंदर घुसते ही नहीं है। और सैम की अपनी ध्यान में खोई हुई होता है और टैप एकदम ऑन होता है। तो एक कोलिग्स फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके बोलती है कि मैम वो टैप ऑन 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 है। तो जैसे ये बात सुनती है तो सैम का थोड़ा सा ध्यान एकदम हटता है और बोलते हैं क्या। तो कोलिग्स बोलते हैं बॉस वो टैप 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 ऑन ऑन टैप। तो सैम जिसे टैप की तरफ देखती है ना, वो टैप को ऑन करती है और उनको कुछ भी रिप्लाई किया ना, एकदम खोए खोए इस तरीके से ना वहाँ से चली जाती है। जो एम्प्लॉई होते हैं ना वो एकदम शौक रहते हैं, बोलते हैं कि लगता है बॉस का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है यार, आज सही से काम करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतनी गुस्से में है आज बॉस। ऐसे बोल के सारे बात करने लगते हैं। और हमारी सैम भी खोई खोई हालत में ना एकदम फिर अपने केबिन में चली जाती है। और मौन तो पहले से ही जाके बैठी हुई होती है। और मौन के फेस में ना एक अलग ही स्माइल, अलग ही ग्लो और एनर्जी होता है जो कि पहले प्यार में आना तो लाजमी है यार। हमारी सेम जैसे ही एंटर करती है ना, मौन का ध्यान एकदम सेम की तरफ जाता है और वो एकदम प्यार भरी निगाहों से उसको देखती रहती है। तो सेम सेम भी देखती है मौन को, बट वो नज़रें फेर लेती है और वो अपने शहर में जाके बैठने लगती है और अपना फाइल वगैरह सब कुछ समेटने लगती है। तो और उठ के चली जाने लगती है अचानक से। तो मौन बोलते मैम आप कहीं जा रहे हो। तो सैम बोलती हाँ। तो मौन बोलती कि हाँ आप कहीं जा रहे हो। तो सैम बोलते कि क्यों, तुमको घर नहीं जाना क्या। तो मौन बोलती बट इतनी जल्दी अभी तो सैम बोलती ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम हो चुका है, आधा घंटा है, तुम चाहो तो जा सकती हो, मुझे भी जाना है, कुछ काम है मेरा पर्सनल, घर जाना है। तो जैसे घर वाला नाम सुनते हैं ना, तो सैम की बात सुन के मौन के दिमाग में अचानक से उसकी फैमिली, उसका बच्चा और वो सारे क्लिक्स हो जाता है। और मौन को ना बहुत ज़्यादा अंदर से जेलसी होने लगती है। और वो बोलते कि हाँ घर 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 क्यों जाना है आपको। तो सैम बोलते क्यों, मैं घर क्यों ना जाऊँ। तो मौन बोलती नहीं वो बात नहीं है। तो सैम बोलते कि तो क्या बात है। तो मौन बोलती कि नहीं आप उस घर में मत जाइए जिस घर में वो इंसान है। तो समीर के बारे में सैम को तो समझ आता है, बट वो बोलते कि कौन इंसान है। तो मौन बोलते कि वो वो समीर वो अच्छा इंसान नहीं है सैम, आपके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सैम जैसे ही अपने मौन के मुँह से ना अपना नाम सुनती है तो बोलते कि हेलो, हाथ में लेके बात करो, सारे लोग मेरे को बॉस बुलाते हैं, तुम भी मुझे बॉस बुलाओ, तुम कब से मेरा नाम लेने लगी। तो उस मौन एकदम सर नीचे कर देती है और एकदम बोलती है कि वो मैं आपके साथ चलूँ आपके घर। तो सैम बोलती तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों चलोगी। तो मौन को कुछ बहाना नहीं सोचता, वो इधर उधर 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 देखने लगती है और बोलती कि वो आपकी बेबी है ना प्रियो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। वो ना बहुत क्यूट है और मुझे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सैम की बात मौन की बात सुन के सैम एकदम शौक हो जाती है और बोलती कि मेरे पर्सनल लाइफ से तुम दूर रहो।
तुमको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पर्सनल लाइफ में। ऐसे वो भी घबरा रही होती है, मौन भी घबरा रही होती है, दोनों में थोड़ा थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है जो चीज़ उनके बीच में हुई है। तो वो सैम वहाँ से चली जाती है तो मौन एकदम उसको बहुत ज़्यादा बुरा ही लग रहा होता है, जेलसी हो रही होती है कि वो क्या करे, कैसे कैसे वो सैम के साथ जाए और कैसे समीर से उसको दूर रखे, क्योंकि मौन को भी ये रियलाइज़ हो चुका होता है कि सैम और समीर के बीच में रिश्ता इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, पति पत्नी वाला नहीं है, नहीं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। सो ये चीज़ मौन भी कहीं ना कहीं समझ चुकी होती है। तो सैम जैसे बाहर निकल के चली जाती है ना, तो मौन भी एकदम से फटाक से लैपटॉप निकालती है और सैम के पीछे पीछे जाने लगती है। तो सैम जैसे कार पार्किंग में जाती है, देखती है कि मौन भी उसके पीछे आ रही है, तो वो पीछे मुड़ के एकदम गुस्से वाले लुक से मौन को देखती है। तो मौन बोलती कि मुझे मुझे कुछ काम था तो आप मुझे ड्रॉप कर देगी। तो सैम बोलती कि क्यों, तुमको टैक्सी नहीं मिल रही, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो इजीली तुमको टैक्सी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी, तो उसमें चली जाओ। तो मोहन का फेस ना एकदम छोटा सा हो जाता है, वो करती है कि कैसे रोकूं उसको घर जाने से, कैसे कैसे क्या करूं। तो वो अचानक से मोहन सैम को बोलती कि वो मुझे कुछ शॉपिंग करना था, आप प्लीज़ मेरे साथ मॉल चलोगी। तो सैम बोलती कि तुमको शॉपिंग करनी है, मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूँ। तो मोहन बोलती कि वो मुझे मुझे अच्छा लगता है। तो सैम एकदम गुस्से में मोहन की तरफ देखती है और बोलती कि तुमको अच्छा लगने वाली चीज़ें मैं क्यों करूँ, और जो चीज़ हमारे बीच वॉशरूम में हुई थी ना, वो बस एक गलती थी, और भूलो मत तुमने शुरू किया था वो सारी चीज़ें। तो मोहन को एकदम से बुरा लगता है, बोलती कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मैम, बट मुझे मुझे आई एम सॉरी, मैं चली जाऊंगी बस, ऐसे बोल के ना वो आगे चली जाती है। और उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो सारी चीज़ें मैंने की थी, जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। मतलब एक पल के लिए इतना प्यार, और एक पल के लिए आई नो शी लव मी, बट वो ऐसी बात क्यों बोल देती है जिससे मेरा दिल दुख जाता है, ऐसे बोल के ना। और रास्ते में ही पैदल पैदल चलने लगती है, और धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो सैम जैसे ही कार निकालती है, देखते ही मौन ना कैब कर रही है, ना कुछ कर रही है, ना कुछ कर रही है, और पैदल पैदल रास्ते में जा रही है और बहुत ज़्यादा सैड है। तो सैम उसके पास गाड़ी ला के रख देती है, उसका कार ला के रख देती है। तो मौन देखती है बट कुछ नहीं बोलती, उसका ध्यान ही नहीं होता उतना, वो चलती रहती है। तो वो हॉर्न करती है, तो सैम बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ, तुमको मैं मॉल तक ड्रॉप कर देती हूँ। तो उतने में ना मन को मन तो होता है बैठने का, बट वो जो बात होती है ना कि जो किया तुमने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं तुम्हारे साथ। सो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेती है मन को। तो मन बोलती नो मैम, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, मैं बस बस से ये कुछ चली जाऊंगी मैं, आप टेंशन मत लो, ऐसे बोल के और ज़्यादा आगे आगे बढ़ने लगती। तभी सेम कार सामने लाती है और बोलती है ये मेरा ऑर्डर है, बैठो, वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा है और तुम कोई कैब तो बुक की नहीं हो, तो कैब मिलने में तुमको टाइम लगेगा, तो चलो मेरे घर के रास्ते में एक मॉल है, मैं तुमको वहाँ पे छोड़ देती हूँ। तो मौन भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट उसको रहना तो सेम के साथ ही होता है ना, उसके पास पास। तो वो भी इतना ज़्यादा कुछ नाटक नहीं करती और बैठ जाती है गाड़ी में। तो गाड़ी जैसे ही चलने लगती है ना, मौन चुप चुप के सेम को देख रही होती है और सोच रही होती है यार इतना केयर है तो फिर ये सामने इतना रूडनेस क्यों है, एक पल मेरे को इतना प्यार करती हो, इतनी मेरी फिक्र करती हो, तो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है सैम कि हाँ भी मुझे लव करती हो, ऐसे बोल के वो कंटिन्यूसली उसको देखी जा रही होती है। तो थोड़ी देर सैम कार चलाती है और बोलती कि मेरे फेस पे कुछ लगा है। तो मोहन बोलती नो। तो सैम बोलती कि फिर ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। तो मोहन बोलती कि मैं कहाँ देख रही हूँ आपको। तो सैम बोलती कि इसको जो देख रही हो ना, इसको घूरना बोलते हैं गेस, और तुमको कौन सा मॉल जाना है बोलो, ऐसे बोल के थोड़ा सा कार तेज़ कर लेती है। तो मोहन बोलती कि क्या क्या मैं आपके घर घर जा सकती हूँ। तो सैम बोलती कि मेरे घर तुमको क्यों जाना है। तो मोहन बोलती कि वो मुझे मुझे ना बहुत वॉशरूम वॉशरूम जाना है, और मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, प्लीज़ आप क्या मुझे अपने घर ले जा सकते हो। तो मोहन को सैम बोलती तो मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ देती हूँ ना। तो सैम बोलती कि तो मोहन बोलती नो नो मैम, मुझे प्लीज़ अर्जेंट वॉशरूम में, आई थिंक मेरा घर बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, तो प्लीज़ प्लीज़ क्या क्या आप मुझे अपने अपने घर ले जा सकती हो। तो सैम बोलती तो मॉल जा रही हो ना, वहाँ के वॉशरूम चले जाना। तो मोहन एकदम से गुस्से में बोलती है आपको अपने घर ले जाने मुझे क्या दिक्कत है, आप मॉल ले जा सकते हो, मेरे घर ले जा सकते हो, बट अपने घर नहीं ले जा सकते। तो सैम एकदम से मतलब वियर्ड लुक में मोहन को देखती कि इससे क्या हो गया। तो मोहन बोलती कि नहीं ले जा सकते मुझे अपने घर। तो सैम बोलती कि वो बात नहीं है। तो मोहन बोलती तो ले चलो ना मुझे अपने घर, क्या दिक्कत है, 5 मिनट रुकूंगी, ज़्यादा नहीं रुकूंगी, चली आऊँगी मैं। तो सैम बोलती ओके ओके, इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो मोहन बोलती ठीक से बात करूँ तो आप समझती क्या हो मेरी बातें, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग बता रही हूँ मैं। तो सैम बोलती ओके ओके काम डाउन, तुम इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर रही हो, इतना क्यों हक से मुझसे बोल रही हो। तो मोहन बोलती है नहीं हक है ना मेरा आप पे कुछ, ठीक है नहीं हक जता रही हूँ, बट मुझे वॉशरूम जाना है, आई नीड टू गो वॉशरूम। तो सैम बोलती ओके, ऐसे बोल के ना उसको अपने घर की तरफ ले जाती है। उसके घर में जैसे गाड़ी उतरती है ना, तो मोहन जैसे उतर के देखती है ना, उसका घर
एकदम आलीशान होता है, एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा। तो सैम उतरती है और बोलती है कि जाओ जाओ, वो अंदर जाओ, मैं आती हूँ। तो मौन नहीं जाती, वो गाड़ी से होके ना वहीं गेट पे ही खड़ी रह जाती है। तो सैम आती है पार्क करके अपनी गाड़ी, और मौन को बोलती है तुम गई नहीं अभी तक। तो सैम बोलती है मैं आपके घर पे किसी किसी को नहीं जानती। तो सैम बोलते हैं ठीक है जल्दी जाओ, वॉशरूम जाके चली जाना, ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। उससे बोल के ना उसको अंदर की तरफ ले जाती है। तो जैसे ही अंदर की तरफ वो जाती है ना, देखती है कि पूरा का पूरा घर ना एकदम खाली है, बस नौकर चाकर इधर से उधर हो रहे हैं। और एक लेडी मतलब वहाँ पे बैठी हुई है। तो जैसे ही वो सैम को देखती है ना, बोलती आगे महारानी जी, ऐसा नहीं कि छोटी बेटी घर पे, उसका थोड़ा सा ख्याल रख दूँ, बस आपको इधर उधर घूमना है। तो ये चीज़ सुन के ना सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, बट मौन सामने होती तो कुछ नहीं बोलते, ऊपर चली जाती है। तो मौन उसके पीछे पीछे आती तो बोलती कि ये कौन है, इसको कहाँ से ले आई, अब तुमको समाज सेवा करने का भी ख्याल है कि हर किसी को घर पे उठा के ले आओ। बेटा तुमको कुछ करना है ना, अपने पति को जाओ मनाओ, उसको ना अच्छे से उसके साथ बिहेव करो। तो ये बात जैसे ही मौन सुनती है ना, उसको बड़ा गुस्सा आता है, और सैम को भी बड़ा गुस्सा आता है, और वो खुद को रोक ही नहीं पाती और बोलती मम्मा जब सारी चीज़ आपको पता है ना, तो फिर क्यों आप मेरी माँ हो कि उसकी माँ हो। तो उसकी मम्मा बोलते कि बेटा ऐसे घर नहीं चलता, लड़की को ना हमेशा झुकना पड़ता है। तुमको क्या लगता है तुम पैसे कमा रही हो मतलब कुछ भी कर लोगी। तो ये बात सुन के मोहन को एकदम गुस्सा आता है। तो वो एकदम आंटी को बोल देती है कि आंटी आपको पता भी है समीर कैसा इंसान है, और वो बॉस के साथ कैसे बिहेव करता है। तो आंटी बोलती है तुम कौन हो और तुम हमारे बीच में बोलने वाली कौन हो। तो ये बात सुन के सैम को भी बड़ा गुस्सा आता है। वो जो भी है, वो जो भी चाहे बोल सकती है। और मोहन तुमको तो वॉशरूम जाना था ना, तुम जाओ, यहाँ पे क्या कर रही हो। ऐसे बोल के ना एक नौकर को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं तुम इसको वॉशरूम ले जाओ, इसको वॉशरूम जाना है। और उसके जाने के बाद ना एकदम गुस्से से वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और उसकी माँ बोलती है ऐसे क्या देख रही है। तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे ऐसे घूर के देखने से ना कुछ नहीं होगा, सच्चाई बदल नहीं जा सकती, वो तुम्हारा पति है और कितना अच्छा इंसान है, तुम ही बुरी हो, तुम में ही कुछ बुराई है। और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगती है। तो सेम को बहुत ज़्यादा इरिटेशन लग रहा हो, तो अपनी मामा के सामने हाथ जोड़ देती है और बोलती है ठीक है मैं बुरी हूँ, मुझ में बुराई है, बट मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना, और वो इंसान इस घर में कभी नहीं आएगा। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से पैर पटक के चली जाती है। उतने देर में जब ना क्यूट सी पीयू होती है, वो भागते हुए आती है मम्मा ऐसे बोल के, और वो सेम के गोदी में एकदम चढ़ जाती है। उसको देख के सेम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसको एक प्यारी सी पप्पी करती है और बोलती है कैसा है मेरा बच्चा, आपने मम्मा को मिस किया। तो प्रियो बोलती है हाँ मम्मा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, अब कितने दिनों बाद घर आई हो, आई लव यू मम्मा आई लव यू, चलो ना आज पार्क घूमने जाते हैं। तो उसको देख के ना जो सैम की मम्मा होती है बोलती है देखा बच्ची को भी टाइम नहीं देती तुम, क्या काम 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 करके, एक औरत का ना घर में रहना सही है, तुम अपनी सारी बिजनेस समीर को क्यों नहीं दे देती। ऐसे बोल के उसको एकदम गुस्से में देखती है। तो समीरा भी एकदम गुस्से में उसकी मम्मा की तरफ देखती है और बोलती कि मेरे बच्चे के सामने कुछ उल्टी सीधी बातें प्लीज़ प्लीज़ माँ, ये तो मैं भूल जाऊँगी कि आप मेरी माँ हो। ऐसे बोल के एकदम गुस्से में उसको देखती है। तो उसकी जो पीयू होती है ना, उसकी फेस अपने तरफ करती है और बोलती ओहो मम्मा अब कितनी गुस्सा में करती हो, अपने पीयू को थोड़ा सा प्यार भी करो ना प्लीज़ मम्मा, आज चलो ना हमसे पार्क चलते हैं, अब मेरे को ये दिलवाना, टॉल दिलवाना, ये दिलवाना, ऐसे बहुत सारी लिस्ट करके ना एक तो क्यूट क्यूट वॉइस में बोलती है। उतने देर में ना हमारी जो मौन होती है वो पीछे से आती है और देखती है कि समीरा के गोद में पीयू है, और बहुत प्यारी प्यारी बातें करी। पीयू को देख के, पीयू और समीरा को देख के ना मौन को भी बहुत ज़्यादा ये दोनों क्यूट लगते हैं, और वो एकदम स्माइल करते करते ना उसकी तरफ एकदम खींची चली आती है और बोलती कि आपकी बेटी है बहुत ज़्यादा क्यूट है, शी सो क्यूट, ऐसे बोल के ना उसके ऐसे फेस को छूने लगती है। तो सैम उसको तरफ देखती है बट कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो पीयू बोलती है मम्मा ये आंटी कौन है। तो सैम बोलती है कि ये मेरी असिस्टेंट है। तो पीयू भी एकदम क्यूट वे में बोलती है हेलो आंटी, आंटी बोलो ना मम्मा को मेरे को पार्क घुमाने चले, शॉपिंग में नहीं चले, मम्मा मुझे लेके जाती ही नहीं है, मुझे मम्मा के साथ खेलना है, बोलो ना मम्मा को। तो ये चीज़ सुन के ना मोन एकदम हंसने लगती है और बोलती है कि अच्छा आपकी मम्मा आपको नहीं ले जाती घुमाने, चलो आज आपको आंटी घुमाने ले चलेगी बाहर। ऐसे बोल के ना पीयू को ऐसे करती है तो पीयू मोन की गोदी में आ जाती है। और ये चीज़ देख के ना समीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि मोन करना क्या चाहती है, और वो पीयू के एकदम डांटते हैं। सैम बोलते कि बेटा ये बैड मैनर्स है, आंटी की गोदी से उतरो, ऐसे किसी के साथ गोदी में नहीं आ जाते। तो मोन बोलती है अरे मैम मैं थोड़ी ना कोई बुराई हूँ, मैं तो अपनी हूँ और हमारी क्यूट की बेस्टी हूँ वहाँ से, है ना पीयू तुम मुझसे दोस्ती करोगे।
तो पीयू बोलती है हाँ आंटी, हाँ मेरी फ्रेंड बनोगी, अब मुझे घूमी घूमी करने ले जाओगी। तो मोन बोलती है हाँ आपको घूमी घूमी करने ले जाऊँगी और बहुत सारे टॉय भी दिलवाऊँगी, और हम ये वाला गेम खेलेंगे, वो वाला गेम खेलेंगे, ये ऐसे बोल के हाई फाई करती है। तो पीयू भी उसको हाई फाई देखे ना एकदम मोन की फ्रेंड बन जाती है। तो ये चीज़ देख के ना सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब एक तरीके से अच्छा भी लग रहा होता है, एक तरीके से अच्छा नहीं लगता है कि मोन का उसके बच्चे के साथ एकदम घूमना फिरना। तो पीयू को बोलती है कि चले फिर, और पीयू की मम्मा आप भी जाओगे हमारे साथ, ऐसे बोल के ना उस सेम की तरफ वो देखती है। मोन पीयू के अपने गोदी में ही पकड़े हुए। तो मोन बोल सेम को ऐसे मोन बोलता हुआ जब देखती है कि सेम एक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही है उन दोनों को, तो एकदम फेस ना वो नीचे कर देती है और पीयू की तरफ देखने लगती है और इशारे में उसको बोलती है मम्मा को बोलो हमारे साथ घूमने चले। तो पीयू भी एकदम जिद करने लगती है कि मम्मा चलो ना, अब कितने दिन हो गए मेरे को घूमी घूमी करने नहीं लेके गए, प्लीज़ चलो चलो प्लीज़, ऐसे बोल के ना वो समीरा का हाथ ही पकड़ लेती है। वो मोन की गोदी में होती है और समीरा का हाथ पकड़ लेती है। तो सैम बोलती कि ओके ओके मैं चल रही हूँ, इतना आप नाटक मत करो, मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो मोन बोलती कि अरे मैम आप तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, चलो ना प्लीज़ चलो ना। मोन के दिमाग में ये होता है कि वो समीर के साथ नहीं आना चाहिए और समीर लगता है कि उसी घर में ही रहता है, इसीलिए सैम को बस समीर से दूर रहने की कोशिश करने में ना वो पीयू की भी पटा लेती है अपने साथ और समीरा को ले जाने की बात करती है। तो उसकी मम्मा फिर से आ जाती है और बोलती है पीयू उतरो बेटा, ऐसे किसी के गोदे में नहीं आ जाते, आंटी कौन है आपको पता भी नहीं है, और ये आंटी अच्छी आंटी नहीं है। ऐसे जब बोलती है ना सैम बोलती है अपनी मम्मा को एकदम गुस्से में देखती है, बोलती कि नहीं बेटा आंटी बहुत अच्छी है, आप इनके ही गोदी में रहो। और अपनी मम्मा को एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है कि मेरी बेटी को कुछ भी उल्टा सीधा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे अच्छे से पता है। आपको अगर अपना जमाई ना पसंद है आप उसी के घर पे जाके रहिए, मेरे साथ नहीं रहिए, मेरी बेटी के लिए मैं काफ़ी हूँ, ऐसे बोल के ना एकदम गुस्से में देखती है और सेम का हाथ पकड़ के ना उसको वहाँ से खींचते हुए ले जाती है। तो सेम को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, मोन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसको तो ऐसा फील हो रहा होता है कि उसकी फैमिली कंप्लीट होगी, पीयू उसकी गोदी में से उसका हाथ पकड़े हुए, उसका जो एक प्यारा सा क्यूट सा फैमिली है ना मोन को वो नज़र आ रहा होता है। सेम मोन का हाथ पकड़ के वो गेट की तरफ ले जाती है अपने कार की तरफ, और इस सब से की वजह से ना पीयू एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और एकदम चिल्ला रहे होते हैं ये आंटी यू आर द बेस्ट, आपकी वजह से मम्मा मुझे घुमाने ले जा रही है, यू द बेस्ट आंटी यू आर द बेस्ट, ऐसे बोल के ना उसका किस्से कर देती है। और मोन को भी पीयू बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो सेम की बेटी होती है और सेम से जुड़ी हुई हर चीज़ों को मोन को तो अपनाना ही है। शुरुआत उसने पीयू से कर ली होती है, यार बच्ची को पटेगी तभी ना मम्मा फटेगी, तो हमारी मोन ये सोची तो नहीं होती है बट यार चल तो ऐसा ही रहा होता है। और वो पीयू को गोदी में लेके ना कार तक पहुंच जाती है, तो सेम उसके लिए डोर अनलॉक करती है और मोन पीयू को लेके बैठ जाती है गाड़ी में और सेम गाड़ी ड्राइव करने लगती है। तो पीयू और जो मोन है ना इन दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बोलती आंटी आंटी आप मेरे घर पर पहले क्यों नहीं आए, आपको पता है मम्मा तो हमेशा ऑफिस में रहती है, मेरे को घूमे घूमे करने नहीं जाती, और तो नानी तो बस डांटती रहती कहीं घुमाने नहीं लेती, मेरा ना कोई बड़ी नहीं है, और स्कूल में ना वो बड़ी है ना वो अच्छे नहीं है, वो मेरे को ना तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे बोल के ना सारी की सारी शिकायत है ना वो मोहन को बोलने लगती है। तो सेम जैसे ही बात सुनती कि बच्चा आपको कोई तंग करता है, तो मोहन बोलती है अरे बच्चों में तो होता ही है ना ये सब। तो सेम एकदम गुस्से में बोलती मेरी बच्ची को कोई तंग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो फिर बोलती अरे नो मम्मा तंग मतलब वो गंदा बच्चा नहीं है, बट वो ना मेरे को खेलते टाइम ना वो ना ऐसे बोल के क्यूट बातें करने लगता है और मोहन उसकी सारी बातें सुन के ना हंसने लगती है। उसको भी पीयू के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने देर में ना वो एक मॉल चले जाते हैं, तो मोहन अभी भी पीयू को गोदी में उठाए हुए थे, सेम गाड़ी पार्क करके ना फिर से हो जाती है। तो मोहन सेम का इंतज़ार किए बिना ही पीयू का हाथ पकड़ते पकड़ते ना वो चली जाती है। तो अभी सेम उसको आती है कि तुम मेरी बच्ची को अपना बच्चा क्यों बनाने की कोशिश कर रही हो, ऐसे बोलती मोहन को एकदम गुस्से में। तो मोहन एकदम उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो पीयू बोलते कि अरे मम्मा आंटी बहुत अच्छी है, आप आंटी को क्यों डांट रहे हो, चलो उनको सॉरी बोलो, एक हगी करो टाइट वाली और उनके चिक्स पे किसी करो और सॉरी बोलो। तो ये सुन के ना मोहन के तो दिल में लड्डू फूट जाता है, यार जो चीज़ें वो करवाना चाहती है सेम से वो तो पीयू करवा रही है उसको सारी की सारी। तो सेम एकदम वियर्ड वाले लुक से ना मोहन को देखती है। तो सेम बोलती कि बच्चा ये ऐसा नहीं करते, आंटी को बिजी होगा, आंटी को जाने दो, मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ। तो मोहन बोलती नो बेटा मैं बहुत फ्री हूँ,
वैसे तो मुझे भी तो शॉपिंग करनी थी, मॉल आनी थी, है ना मैम, मैंने तो बोला ही था आपको। तो पीयू और मैं आज एक साथ शॉपिंग करेंगे, ठीक है पीयू। तो पीयू बोलती नो मम्मा, पहले आप आंटी को सॉरी बोलो और उनको हगी करो, मुझे नहीं पता, ऐसे ही हमारे स्कूल में कहते हैं किसी को सॉरी। तो समीरा एकदम से गुस्से में बोलते तुम्हारे स्कूल में ये सब सिखाते हैं। तो मोहन एकदम बोलते कि बच्ची है, बच्ची को ऐसे क्यों, उससे तो प्यार से एटलीस्ट बात कर सकती हो ना, मुझसे गुस्सा कर लो। तो उसे एकदम से और कुछ बोलने वाली होती न, तो पीयू रोने लगती, बोलती मम्मा बोलो सॉरी, आंटी को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो सैम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उसको ना चाहते हुए एक हक करती है और आई एम सॉरी बोलती है। तो जो मौन होती है ना, उसके तो दिल में लुट्टू फुटा, वो एकदम खुश हो जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि पीयू कहाँ थी तुम यार, मेरी लव स्टोरी को तुम ही हो जो आगे बढ़ा सकती हो, आई लव यू पीयू, ऐसे उसके दिल में चलता है। और वो पीयू को गोदी में उठा लेती है और बहुत सारे किसेस करने लगती है। तो सेम बोलती है कि ये क्या कर रही हो, तो मौन बोलती है नथिंग नथिंग, कुछ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, चलो पीयू हम शॉपिंग करते, ऐसे बोल के ना किड स्टेशन में चली जाती है। और बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट ड्रेस ना मोहन और पीयू एक साथ शॉपिंग करने लगते हैं। और हमारी सेम इन दोनों को इतने प्यार से ना एक दूसरे के साथ खेलता हुआ देख के उसको बहुत ज़्यादा सही लग रहा होता है। ये तीनों एक साथ घूम रहे होते हैं, एक के बाद एक शॉपिंग कर रहे होते हैं पीहू के साथ, मतलब मोहन एकदम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है जैसे कि वो उसी की बेटी है। और पीहू तो मोहन की गोदी से उतर ही नहीं हो रही होती, आंटी मुझे ये चाहिए, आंटी मुझे वो चाहिए। और बहुत ज़्यादा ये लोग मस्ती एंजॉय कर करके ना शॉपिंग कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमारी सहम होती है ना, उसका दिल को बहुत ज़्यादा भास आ जाता है। और दिल ही दिल में सोचती है कि काश काश तुम पीहू और मैं लाइफ टाइम ऐसे खुश रहे, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी ख़राब कर दूँगी, जो कि मैं नहीं कर सकती। ये गलत है, ऐसे बोल के ना पीहू को वो मौन के गोदी से सैम ले लेती है। तो मौन बोलती क्या हुआ, तो सैम बोलते नथिंग, तुमको शॉपिंग करनी है ना, तुम जाओ, मैं पीहू को हैंडल कर लूँगी। तो पीहू मानती ही नहीं, मुझे आंटी की गोदी में जाना है, आंटी की गोदी में जाना है, ऐसे बोल के ना वो ज़िद करने लगती है। क्योंकि मौन के साथ पीहू बहुत ज़्यादा मस्ती नौटंकी और एंजॉय कर रही होती है। तो मोहन बोलती अरे दे दो ना, मैं इसको पकड़ के कर लूँगी। तो सैम बोलती कि नहीं, ये बच्चे तो ज़िद करते हैं, इसको कुछ नहीं, पीयू और आंटी को भी शॉपिंग करना है ना बच्चा, उनको करने दो। तो पीयू बिल्कुल नहीं मानती, बोलती नहीं मुझे आंटी की गोदी में जाना है, आंटी की गोदी में जाना है, ऐसे बोल के वो रोने लगती है। तो मोहन अपनी गोदी में ले लेती है और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो सारे के सारे शॉपिंग बैग जो होते हैं पीयू की, वो सैम उठाती है पीछे, जैसे कभी लोग नहीं उठाते, सेम सेम ही होता है। और वो चले जाते हैं मोहन के लिए शॉपिंग करने। मोहन बहुत ज़्यादा ढूंढती है, बट पीयू को कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही होती मोहन के लिए, ये वो। और जो ड्रेस मोहन सेलेक्ट कर रही होती है ना, पीयू रिजेक्ट कर रही होती है। और जो ड्रेस पीयू रिजेक्ट कर रही होती है, मोहन को भी खरीदने का बिल्कुल नहीं मन होता। तभी हमारी जो समीरा होती है ना, उसका ध्यान एक ड्रेस के ऊपर गिरता है। वैसे तो मोहन को शॉपिंग करनी होती ही नहीं है, बस उसको सैम के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, इसीलिए वो बहाने से पीयू के साथ आ गई होती है। तो वो एक ड्रेस ला के दिखाती है मोहन को, बोलती कि ये ड्रेस ट्राई करो, तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट जैसे ही वो ड्रेस सैम के हाथों मोहन दिखती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। सो बोलती कि तुम ट्राई करो। तो पीयू उसकी गोदी में होती है, तो मोहन बोलती ऐसे दिखाती है। तो बोलती कि पीयू आप बच्चा मेरी गोदी में आ जाओ प्लीज़। तो पीयू बिल्कुल ही नहीं मानती, नहीं 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 मुझे आंटी की गोदी में रहना, आंटी की गोदी में रहना है। तो सैम बोलते कि बच्चा आंटी को ड्रेस ट्राई करना है ना, आपने जैसे ट्राई किया। तो पीयू बोलती कि ठीक है आप जल्दी आना आंटी, मैं आपको मिस करूँगी, नहीं तो हम फिर गेम सेशन में जाएंगे और बहुत सारे गेम खेलेंगे, है ना आंटी। ऐसे बोल के वो मोहन को बोलती है। तो मोहन भी एकदम स्माइल करती है, पीहू के चिक्स पे किस करती है और चेंज करने चली जाती है। जैसे ही चेंज करके बाहर निकलती है ना, पीहू तो एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो एकदम दौड़ते भागते ना, मतलब क्या होता है, वो मोहन की गोदी में चली जाती है। और मोहन इतनी ज़्यादा, वो एक ग्राउंड होता है सिल्वर और पेंसिल कलर मिक्स थोड़ा थोड़ा होता है, और वो ग्राउंड ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, शिफॉन ग्राउंड होता है एकदम बहुत ब्यूटीफुल सा लॉन्ग सा। और वो जैसे लग रहा होता है कि वो मोहन के लिए ही बनी है। तो वो ड्रेस देख के ना पीयू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मोहन की गोदी में चली जाती है। और सैम के ध्यान जैसे ही गिरता है ना उस पे, तो उसकी नज़र ही नहीं हटती, बस उसके मुंह से ना एक ही वर्ड निकलता है, वाह, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। उसके दिल से बस यही आवाज़ निकलती है। और हमारी मौन जो होती है ना, एकदम शाय वाली नज़रों से चुपके सैम की नज़र को देखती है, तो देखती है कि वो उसको एक टक ना देखी जा रही है, देखी जा रही है। और ये सारी चीज़ ना उसको और ज़्यादा शाय शाय फील करवा रही होती है। तो ये बोलती आंटी यू आर द बेस्ट, यू तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो आंटी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, ऐसे बोल के उसके सिक्स पे किस कर लेती है। और बोलती है मम्मा आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, देखो देखो, ऐसे बोल के ना वो सैम की तरफ देखने लगती है। तो सैम का
अचानक से ध्यान टूटता है और इधर-उधर देखने लगती है, तो मौन को भी पता चल गया होता है कि ये अपनी नज़रें ना चुराने की कोशिश कर रही है, और वो पीहू को नीचे उतार देती है और मौन सैम के सामने धीरे से आ जाती है, बोलती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ऐसे बोल के ना वो सैम की तरफ देखने लगती है, तो सैम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो धीरे से अपना फेस उठाती है और बोलती कि हाँ, बट आई थिंक कुछ 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 अधूरा है। ऐसे बोल के ना वो मौन की तरफ देखती, तो मौन एकदम से शाय होकर बोलती क्या? तो सैम मौन का हाथ पकड़ लेती है और उसको वहाँ पे एक मतलब टेबल टाइप होता है, बैठे बिठा देती है, और उससे मैचिंग शूज़ वगैरह सब ना वहाँ पे होती है। एक हाई हील होती है जो सैम लेती है, उसको खुद क्यों कर रही होती है सैम, उसको ये पता ही नहीं होता। वो मौन को देख के इतना ज़्यादा मिसमराइज हो चुकी होती है ना, वो शूज़ भी लेती है और सैम मौन के पैर में खुद ही के हाथों से पहना देती है। और फिर एक ज्वेलरी होती है, वो थोड़ा सा मौन के हेयर को साइड करती है, और वो ज्वेलरी भी वो नेकलेस भी उसके जो होता है नहीं, ये गले में डाल देती है, और उसके जो बंधे हुए बाल होते हैं ना, जो उसने क्लिप्स क्लचर से लगा रखी होती है, उसको खोल देती है, और एक एक जो उसकी लटें सामने गिरी होती है ना, उसको धीरे से अपने हाथों से छू के कानों के पीछे करती है, और जो उसका टच होता है ना, मौन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। मौन भी एकदम शाय शाय होकर ना, और नज़रें मिला नहीं पा रही होती है। सैम मुझसे दूर हटती है और बोलती है, अब परफेक्ट लग रही हो। तो जैसे ही सैम की नज़र मौन की नज़रों से मिलती है ना, दोनों एक दूसरे को बस एकटक देखते रह जाते हैं, और बस खोए ही जाते हैं एक दूसरे की आंखों में। इतने में फिर से पीयू आ जाती, बोलती वाओ आंटी, यू आर तो लुकिंग फिर से बेस्ट, अब तो और ज़्यादा सुंदर लग रही है ना मम्मा। मम्मा मम्मा चलो ना आंटी के साथ एक पिक क्लिक करते हैं। तो सैम बोलती कि नो नो बच्चा, वो हाँ आंटी 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 अकेले बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो हम ये इनके लिए ले लेते हैं, पिकनिक ले करते हैं। तो पीयू बोलते हैं मम्मा फिर आपके लिए भी ले लेते हैं ना आंटी, जैसे मैचिंग मैचिंग अपने लिए भी ले लेते हैं। ऐसे बोल के ना वो ज़िद करने लगती है। तो ये सारा चीज़ सुन के ना वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मुझे बोलती कि हाँ मैम, आप प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ सेम ले लीजिए ना। तो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल होते हैं ना, एग्जैक्ट सेम ही ड्रेस, थोड़ा सा उसका पैटर्न अलग होता है, वो मॉन के लिए लेके आते, बोलते हैं सारा सेट, बोलते हैं कि मैम ये आप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और पीयू बेटा ये आप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेल्स गर्ल ना मतलब एकदम परफेक्ट फैमिली की नहीं होती है, दो सेम सेम गाउन और एक बेबी का सेम गाउन ऐसा होता है, उनको ला के देते हैं। तो वो देखती है, बोलती कि ये मैं नहीं डाल रही हूँ। तो पीयू बोलते मम्मा प्लीज़ डाल दो ना, हम बहुत ज़्यादा पिक क्लिक करेंगे आंटी के साथ, बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ डालो ना। तो ना चाहते हुए पीयू का दिल रखने के लिए ना सेम वो ड्रेस डाल देती है, और मौन ले जाती है पीयू को ड्रेस डलवाने और तैयार करने। और जब सैम निकलती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कहरढारी होती है, एक्जैक्ट मौन की तरह, और मौन भी एकटक उसको देखती रह जाती है। और जैसे सैम ने उसको अपने हाथों से सजाया था ना, मौन भी धीरे धीरे उसके जो हेयर है उसको साइड कर रही होती है, और अपने हाथों से सारी ज्वेलरी वगैरह पहन के सैम को भी अच्छा लग रहा होता है। वो चाहते हुए भी मौन को वो रोक ही नहीं पा रही होती, और जहाँ वो रोक रही होती है पीयू आके प्लीज़ प्लीज़ करने लगती है उसका दिल रखने के लिए। सैम भी उसको नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि कभी कभार तो यार वो अपनी बेटी से मिलती है, और उसकी बेटी की इतनी भी जिद ना करे, हमारी सैम थोड़ी ना इतनी बुरी है। तो वो तीनों ना एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही मतलब वो सेल्स गर्ल सब देखते हैं ना, बोलते मैम अगर आप एक फैमिली होती ना, एकदम परफेक्ट फैमिली लगती, ऐसे मैं आपकी एक पिक क्लिक करूँ, ऐसे बोलती तो मौन एकदम एक्साइटेड हो जाते, हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ ऐसे बोल के ना उसको अपना फ़ोन देती है, और वो सेल्स गर्ल ना मतलब एक के बाद एक पिक क्लिक करने लगती है। तो वो पोस्ट बताती रहती है, तो मौन तो देती रहती है पोस्ट, पीयू भी देते रहते हैं एकदम एक्साइटेड होके। सैम मौन पीयू को अपनी गोदी में ले चुकी होती है, कभी नीचे रख के, और सैम दूर खड़ी होकर बस देख रही होती है। तो पीयू बोलती मम्मा आप भी आओ ना, आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ एक पिक खींच लेते हैं ना। तो पहले तो सैम नाना बोलती, बट पीयू के प्लीज़ करने से ना फिर वो जाती है, और ये तीनों ना एक साथ मतलब पहली बारी एक परफेक्ट फैमिली की तरह एक के बाद एक फ़ोटो खींच रही होती है, सेल्स गर्ल खींच रही होती है। तो सैम बोलती बस बस बहुत हो गया, मुझे मुझे मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसे बोल के वो चेंज करने चली जाती है। तो मौन जैसे ही सेल्स गर्ल से वो फ़ोन लेती है और जो पिक देखती है ना,
उसको उसकी यही फैमिली चाहिए थी, पीहू वो और सैम, और कुछ चाहिए ही नहीं होता। वो पिक देख के ना मोन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो पीहू भी उसके गोदी में आती है, बोलती वाह आंटी कितना परफेक्ट है ये पिक, मुझे मुझे भी सेंड करो ना, मैं नानी को दिखाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसको प्लीज़ करने लगती है। तो मोन भी उसके प्यार से बहुत ज़्यादा पिक मतलब बहुत प्यार से उसको किस करती है और उसके साथ खेलने लगती है। और वो पिक को ना चाहते हुए मोन भी बहुत ज़्यादा देख रही होती है और उसका मन कर रहा हो तो उसको किस कर लूँ, उस पिक को किसी की नज़र ना लगे, और इमोशनल हो रही होती कि मुझे मुझे ये फैमिली चाहिए, मुझे मोहन चाहिए, प्यू चाहिए, और अपनी फैमिली, मुझे सैम चाहिए, प्यू चाहिए, और अपनी फैमिली चाहिए, ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। दूसरी तरफ हमारी सैम समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्यों कर रही है ये सब। वो नहीं चाहती मोहन के क्लोज आना, बट ना चाहते हुए भी वो धीरे धीरे मोहन के क्लोज आ रही है, उसको खुद से दूर करना चाहती है, बट वो मोहन की और जितना दूर करना चाहती है उतना क्लोज आ रही है, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। क्या पीयू के इन दोनों के बीच में आने से इन दोनों का रिलेशन और ज़्यादा सुधरता है? क्या ये दोनों को इन दोनों का प्यार का एहसास तो हो चुका है कि इजहार मोहब्बत भी होता है? और पीयू क्या ट्विस्ट टर्न लाती है इन दोनों की कहानी में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है, जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, तो कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपने छोटू से अनन्या को दीजिए अलविदा।